रूस यूक्रेन जंग में पहली बार एक देश ने दूसरे मुल्क पर इतना बड़ा हमला किया है। हमला अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया, जो कि काफी शक्तिशाली मिसाइल मानी जाती है। ये न्यूक्लियर वेपन को रखने के लिए सक्षम है। रूस ने 2022 के आक्रमण के बाद से यूक्रेन पर जवाबी हमला किया और अपने दक्षिणी अस्ट्राखान क्षेत्र से एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM दागी है। इस हमले की पुष्टि खुद यूक्रेन ने की। यूक्रेनी एयरफोर्स ने कहा कि मिसाइल को गुरुवार की सुबह देश के मध्य पूर्व में दनिप्रो शहर को निशाना बनाकर दागा गया। रूसी हमले ने मध्य पूर्वी शहर दनिप्रो में इंडस्ट्रियल एरिया और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। यूक्रेनी एयरफोर्स के बयान से ये साफ नहीं है कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ने किसको निशाना बनाया और इससे क्या कोई नुकसान हुआ है। हालांकि पश्चिमी देशों ने कहा है कि जिस मिसाइल से यूक्रेन पर हमला हुआ वो ICBM नहीं थी। ये पहली बार है जब रूस ने युद्ध के दौरान इतनी शक्तिशाली लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया। यह हमला यूक्रेन द्वारा युद्ध के बाद पहली बार रूस के अंदर लक्ष्यों पर ब्रिटिश फ्रांसीसी निर्मित स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को दागने के एक दिन बाद हुआ है। मॉस्को ने महीनों पहले चेतावनी दी थी कि इस तरह के हमले को एक बड़ी बढ़ोतरी के तौर पर देखा जाएगा। 19 नवंबर को रूस के यूक्रेन पर आक्रमण को 1000 दिन पूरे हुए थे, लेकिन संघर्ष के कम होने के कोई संकेत नहीं है। इस सप्ताह अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लिए ATACMS नाम वाली उन मिसाइल के उपयोग से प्रतिबंध हटा दिया जिनकी आपूर्ति अमेरिका ने की थी। ATACMS की मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर है, लेकिन इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन से कहा था कि इनका उपयोग सिर्फ यूक्रेनी क्षेत्र में रूसी बलों के खिलाफ करें। ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी निराशा का कारण रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि वो रूस के अंदर उन ठिकानों के खिलाफ उनका उपयोग नहीं कर सकता जहां से यूक्रेनी शहरों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की माने तो अक्टूबर में यूक्रेन पर रूस के हमलों में 183 नागरिक मारे गए और 903 घायल हो गए। रूस अगस्त में एक साहसिक हमले में यूक्रेन द्वारा कब्जाए गए 500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र को फिर से हासिल करना चाहता है। पश्चिमी एजेंसियों का मानना है कि रूसी पक्ष में शामिल 50,000 सैनिकों में कई हजार उत्तर कोरियाई सैनिक शामिल हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।